अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, इस वक्त ज़िक्रिया टाउन के अंदर मौजूद हूं और ज़िक्रिया टाउन मुल्तान शहर की पोश इलाकों में उसका शुमार होता है। मुल्तान शहर का मेन हब भी है, मेन हल्का भी है, मगर यहाँ की सूरत हाल ये है कि रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। गटर सीवरेज के पानी से उबल रहे हैं, इलाका मकीन जो है वो तंग है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और वो अपनी दाद रसी के इंतज़ार में है। आज के प्रोग्राम के अंदर हम इसी हवाले से बात करेंगे, ख़ास तौर पर ज़िक्रिया टाउन के इलाका मकीनों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं, ख़ास तौर पर सीवरेज के जो मसाइल हैं कि गटर खुले हुए हैं, गटर उबल रहे हैं, घरों में पानी दाखिल हो रहा है, तो उनकी सुनवाई क्यों नहीं होती। वासा हुकाम उनकी दाद रसी के लिए, उनकी शिकायत के हल के लिए क्यों नहीं होते, और साथ साथ यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो उन तक उनकी रसाई क्यों नहीं है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त ज़िक्रिया टाउन में मौजूद हैं और ये एक फूड पॉइंट है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, ये सीवरेज का पानी इसी तरीके से रहता है? यार वो वाटर वाला पानी आएगा, इस वाटर वाला का हमारे साथ किस पानी है ना, पानी इसी तरह ही रहता ये 1 महीने हो गया इस तरह। है, इसी के ऊपर खाना बन रहा है। इसका हमारा क्या कर। बात करेंगे बुजुर्गों, सीवरेज का पानी यहाँ खड़ा है। ज़िक्रिया टाउन तो बड़ा पोश इलाका है, यहाँ की ये सूरत हाल है। आशा वाले नहीं आते? नहीं, अब नहीं आते ना, इंतजामिया को चाहिए वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से जो मुंतखब अरकान असम्बली है उनसे भी बात नहीं होती? अब जा रहे मकसद है कि वो नहीं सुनते हैं ना, वो अपने अपने मकसद के इलाकों पे होते हैं, बड़ी जगह पे छोटे आदमी कौन सुनता है। कितने अरसे से ये सूरत हाल है? ये तो काफ़ी अच्छे से है, जहाँ मकसद गुजरना माहौल हो जाता है, नमाज पढ़ने के लिए कपड़े गंदे हो जाते हैं, ये मसला होता है। या अगर ये इंतज़ामिया अगर कोई मेहरबानी कर दे तो इनको सही कर दे। आप ये इसी ज़िक्रिया टाउन के मैं शालीमार कॉलोनी में रहता हूँ, लेकिन मेरा गुजर इधर से होता है अक्सर। इधर से? हाँ, इसलिए। सूरत हाल सामने है जी। हाँ जी, हाँ जी, ये देखें ना जी, वो गटर जो है वो उबल रहा है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, सारा हाल बिल्कुल। उबल रहा है और ये सारे यहाँ फूड पॉइंट है और यहाँ जो है अभी अंडा फ्राई हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हजरत क्या कहते हैं जी, क्या सीवरेज की सूरत हाल है ज़िक्रिया टाउन में? क्या ये बड़ा पोश इलाका था और ये क्या सूरत हाल होगी? असल में ये गटर बंद है, आए दिन आते हैं वो आके अपना देखते हैं कि ये गटर आते हैं, थोड़ा हला जला किया और उसके बाद चले गए। और 3-3 4-4 बंदे आते हैं, ये पानी सारा जो आने जाने वाले नमाजी आदमी हैं और लोग जो है उनको भी यानी कि सारों को यानी कि छिट्टे पड़ते हैं। वो देख रहे हो गंडे ये सारे पड़े हुए हैं, हर बंदा यानी कि परेशान है आने जाने वाला। तो यहाँ से जो अवामी नुमाइंदे हैं उन तक आप शिकायत नहीं पहुँचाते? हमने कहा है कईयों को, वो मकसद है कि सुनता ही नहीं बात से लोग, क्योंकि असल में वो कहते हैं जी बड़े से कहें, किसको बड़े को कहें वैसा ये। अब ये वासा हुकाम की जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं जी हम आते हैं, वो जैसे ये लोग दरख्वास्त वगैरह देते हैं तो वो फिर ये देख रहे हैं उबल रहा है ये ट्रक, ये बस आएंगे, वो आके जनाब उन्होंने आके ये दिखाना, तस्वीरें बनवाई और अपना जनाब उसके बाद चलो जी थोड़ा खुल गया जी, वो गए। फिर उसके बाद जनाब दूसरे तीसरे दिन फिर यही हाल होता है। हाँ जी, काफ़ी कई 2-2.5 महीने हो गया मेरा ख्याल इस बात। 2-2.5 माह हो चुके हैं। हाँ जी, तकरीबन जो है आसानी हो जी, क्या कहेंगे जी? भाईजान, ये इसी की वजह से ना ये हमारा खाना वगैरह ख़राब हो रहा है, खाना बना ख़राब हो जाता है पानी की क्या वजह आपको बना? से। ये इधर पराठे वगैरह लगाते हैं ना, लगे लगाए गाड़ी वगैरह गुजरती है, उसी की वजह से ये ख़राब हो रहा है। और जो वो आते हैं ना साफ़ सफाई करने वाले, एक तो वो सफाई करते हैं, दूसरा हमें धमकी दे के जाते हैं कि ये अपने होटल वगैरह का पानी साफ़ करो, ये करो वो करो, इधर पानी ज़ाया ना करो। इसी की वजह से ये ख़राब हो रहे हैं, धमकी दे के जाते हैं हम लोग। धमकी दे के जाते हैं? ये साफ़ सफाई वाले, वासा वाले, ये वेस्ट वही मैनेजमेंट वाले जी, वही वापस वाले। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप अपने साफ सफाई रखें और पानी कम करें, ये आप ही की वजह से ये पानी वो हो रहा है। वो बना के जाते हैं, 2-3 मिनट के बाद वो चले जाते हैं, वो जाते हैं और उसके बाद ये पानी निकल आते हैं। अच्छा, वो साफ़ ही नहीं करते, सिर्फ पानी नीचे उतरा वो चले गए। तो इसी की वजह से आपसे गुजारिश है कि ये उस क्या कहते हैं भाई? भाई ये काफ़ी इसकी वजह से बहुत तंगी हो रही है, गाहक वगैरह भी नहीं आते, ये गंदगी फैले हुए आपके सामने। काफ़ी अर्सा हो गया उनको बोल रहे हैं, रिक्वेस्टें की हैं, वो आ भी नहीं रहे, आते हैं फिर बस ढक्कन उठाया, ये पानी नीचे गया फिर चले जाते हैं। अच्छा, काफ़ी दिनों से यही हालात हैं। यही हालात है? जी जी और इसी हालात में गुजारा करने को जी, बहुत मजबूर है। ये इधर खाना वगैरह पे पानी जाता है, बहुत कस्टमर बदतमीजी करते हैं हमारे साथ। जाहिर है कि अभी हमने देखा ये अंडा फ्राई हो रहा है, वहाँ दूध उबल रहा है, ये साथ गटर उबल रहा है। गाड़ी हमारे स्पीड में ये सूरत हाल है कि एक जाने गटर उबल रहा है और दूसरी जाने दूध उबल रहा है
और ये एक मतलब हुफ्ज़ान सेहत की बात की जाए तो ये सूरत हाल है। और ये ज़िक्रिया टाउन का मेन रोड है, और मेन रोड की अगर ये सूरत हाल है तो बाकी आप ख़ुद ही सूरत हाल देख सकते हैं। मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर। ज़िक्रिया टाउन तो बड़ा पोश इलाका हुआ करता था, अगर यहाँ भी सेवरेज की ये वासा ने ना इसको मोहल्ला बना दिया है। वासा ने ज़िक्रिया टाउन को ना ज़िक्रिया टाउन ख़त्म करके ना इसको मोहल्लेदार ज़िक्रिया मोहल्ला हो गया, ज़िक्रिया मोहल्ला कर लोग सिर्फ की भी इससे बेहतर सूरत हाल है जी। ओ वासा वालों की यहाँ पे माशाल्लाह चांदी लगी हुई है। जब आ जाते हैं और अपने जो है ना वो जिम्मेदारी पूरी करते हैं और फिर चले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम वैसे ही तंग हो रही है, उनको अवाम बहुत दफ़ा शिकायत करती है, शिकायत नोट कराती है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं। आए आए ना आए ना आए, सरकार है, क्या किया जा सकता है सर? कंप्लेंट ही कर सकते हैं, हमारा काम है कंप्लेंट करना। कंप्लेन आप कर रहे हैं? हम कंप्लेंट ही कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं? कंप्लेन आती है, उसके फ़ौरन बाद 24 घंटों में एक्शन होता है और 24 घंटों में तमाम मसले हल हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कंप्लेन करते हैं? सर आप इसकी तस्वीर बनाएं, मुझे बताएं ये 24 घंटे का ये हिसाब किताब ख़राब। आपने कंप्लेन नहीं की होगी ना? सर आप ये तो नहीं कह सकते कि कंप्लेन ना की गई हो, कंप्लेन की जाती है। अच्छा वैसे भी वासा वाले सारा दिन घूम रहे हैं, उनको खुद भी तो पता चल रहा है कि यहाँ पे ये मामला ख़राब है। हाँ जी, बाकी क्या आप मतलब सजेशन देंगे वासा वालों को? क्या लाइन बंद है, क्या वजूहत है? देखें लाइन बंद नहीं, इसका मैटर वासा को पता है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम भी वासा हल कर सकता है। अवाम को सिर्फ यही पता चल रहा है कि ये हर वक्त उबल रहे हैं, गटर हर वक्त उबल रहे हैं और लोग बीमार हैं और सेहत का जो है वो। हाँ जी वो ज़ाहिरी बात है सर। ये देखा ना जी, ये देखें ये सामने गटर है और ये उबल रहा है इस वक्त। ये फूड पॉइंट, वो फूड पॉइंट, वो फूड पॉइंट, ये मिल्क शेक। सर मस्जिद नहीं जा सकते। देखें मस्जिद जाते हुए कपड़े ख़राब हो जाते हैं लोगों। ये देखें कोई बंदा रुकता नहीं है यहाँ पे। और फिर अवाम माजरत के साथ अवाम के अंदर भी एहसास नहीं है। भाई नज़र आ रहा है कि भाई लोग भी साथ में हैं, होटल साथ हैं। और ये यहाँ का जो प्रॉब्लम है ना, ये इसका एक और मेन प्रॉब्लम ये है कि ये जो 2 होटल हैं साथ में, 2-3 होटल, ये जब अपने बर्तन धोते हैं और इनकी जो चीज़ें हैं ना, जो बर्तनों के साथ जो है ना इनके अलाइसेंस, वो सारे इन्हीं गटरों में जा रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए या वासा को चाहिए वो कम से कम इनको अलार्मिंग करें, ठीक है ना। इनको तो थोड़ा अलार्मिंग किया जाए ना, गवर्नमेंट खुद करे। वो सफाई भी नहीं कराते, बस ऊपर से काम हो जाता है जी। तो नाज़रीन बात कर रहे हैं इस वक्त ज़िक्रिया टाउन के मसाइल के हवाले से, ख़ास तौर पे सीवरेज मसाइल हैं, गटर उबल रहे हैं, लोग परेशान हैं। तो जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त ज़िक्रिया टाउन के अंदर मौजूद है और ज़िक्रिया टाउन के अंदर ख़ास तौर पर जो वासा के मसाइल हैं उसी हवाले से बात कर रहे हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। सर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मंजूर है, मेरा प्रॉपर्टी का ऑफिस है, ये सामने ही देख रहे होंगे आप। ये ख़ास तौर पे आप ये देख रहे हैं वासा का यहाँ पे जो इशू है सर, यहाँ पे डेली 2-3 गाड़ियों की एटलीस्ट लाजमी ज़रूरत है यहाँ पे कि यहाँ से पानी निकालें, क्योंकि यहाँ पे आने जाने में शदीद मुश्किलात होती हैं। ख़ास तौर पे नमाज का टाइम होता है, लोग यहाँ से गुज़रते हैं, गाड़ियाँ बड़ी स्पीड से निकलती हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को मसाइल हैं। ख़ास तौर पे उनके कपड़े ख़राब होते हैं। तो काइंडली हमारी गुजारिश है अमान बाला से कि इस मामले को ना अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए। वासा वाले आते नहीं है कंप्लेन? सर वासा सर कंप्लेन करते हैं, 2-3 दिन बाद गाड़ी आती है, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है सर। इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? ज़हरी बात है सर, जो भी इसका इशू है, आया इसमें लाइन का इशू है, ज़हरी बात है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो उसका परमानेंट हल इसको देखा जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। क्योंकि होटल है, साथ गैदरिंग होती है, आवाम आती है। काफ़ी दफ़ा तो इस तरह होता है कि लोग बेचारे ये साथ वाले शॉप्स वाले वो चाय या कोई खाना वाना लेके जाते हैं, गाड़ी वाला आएगा, उनके कपड़े भी ख़राब होते हैं, चीटे पड़ते हैं और खाने का सामान भी सारा वेस्ट होता है। तो ये गुजारिश है आपके थ्रू ऐसा हुकाम यकीनी तौर पर देख रहे होंगे, वो इसका जो है वो हल निकाले। जी क्या कहते हैं जी, क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम साहब। ये कॉलोनी का ये जो सिस्टम है बहुत ही ख़राब हो चुका है। लोग यहाँ मकान बेच कर जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। कहते हैं ये कोई ये कॉलोनी है, ये कॉलोनी नहीं है, ये कबाड़ खाना बन चुका है। ये समझते हो कबाड़ खाना,
ये कबाड़ खाना बन चुका है, बल्कि उससे भी बदतर है, उससे भी बदतर है। ये सूरत हाल कबाड़ खाने से भी निरी बीमारी। हम ये मस्जिद है कुव्वत इस्लाम, हम नमाज के लिए जाते हैं, हमारे कपड़े पलीत हो जाते हैं, हम तो नमाज पढ़ने के काबिल ही नहीं रहे। तो वैसे भी ये बीमारी है। वासा वाले आते नहीं हैं? जी आते हैं, चक्कर लगाकर भाग जाते हैं, कोई उनका रिस्पांस नहीं वो है, रिस्पांस नहीं देते, बेहतर रिस्पॉन्स नहीं बेहतर रिस्पांस। मेहरबानी। बेहतर रिस्पांस नहीं है जी। उनका कहना है वासा वाले आते हैं मगर सिर्फ चक्करों तक महदूद है, आते हैं और विज़िट करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, जबकि कोई भी उनकी जो है वो दाद रसी उस तरीके से नहीं हो रही कि कम से कम जो है इन मसाइल को हल किया जाए और यहाँ से सीवरेज से निजात दिलवाई जाए। अभी गटर उबल रहा है और सामने फूड पॉइंट्स हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ये गटर उबल रहा है, साथ खाना भी बन रहा है, वासा वालों को शिकायत जी की है, पहले भी काफ़ी अरसा हो गया की है उनको शिकायत। वो आते हैं बस ये गाड़ियाँ वगैरह लेके फिर चले जाते हैं। जी परमानेंट हल नहीं है? नहीं ये नहीं है। कारोबार मुतासर नहीं होता? जब होता तो है लेकिन वो तंगी भी होती है थोड़ी जी, पानी की वजह से पानी की वैसे परेशानी बहुत है। तो इसका क्या हल है, क्या हल समझ? यही हाल है कि आए इसको ठीक करें, मतलब जी अल्लाह ज़ाहिर है ठीक करे। जी जी ठीक होता नज़र आ रहा है? नहीं ये तो अभी तो नजर, कितने अरसे से ये तकरीबन महीना होने वाला है। महीने से ये सूरत हाल है और इसी में खा पका रहे हैं जी। क्या सूरत हाल है बुजुर्गों? ठीक है, सूरत हाल देख रहे हैं, आपके सामने है, सारे इदारे जो काम कर रहे हैं आपके सामने ही हैं। अब जब हर चीज़ आप अपने कब्जे में रखेंगे तो यही हाल होना है, आवाम बेचारी मर जाएगी, बेचारी क्या करे। ये तो बड़ा जो जिक्रिया टाउन है बड़ा पोश इलाका होता है। ओ हाँ था ना, अब इसको बस उन्होंने अब DHA जब से बना है और बाकी कॉलोनियाँ बन रही हैं, उस तरफ जा रहे हैं लोग, इस तरफ को छोड़ के जा रहे हैं, आपके सामने ही है। अब जब तक आप कोई कानून और कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं होगा उस तक ये मामला नहीं हल होंगे। ये बेचारे गरीब आवाम है। वासा वाले आते हैं, आवाज़ से वालों को बुलाएं, बड़ी मुश्किल से आते हैं, उनको आप कंप्लेंट आप खुद करके देख लें। ये होटलों वालों को डांट डपट के चले जाते हैं, क्यों कंप्लेन? नहीं वो ऐसी बात नहीं, आते तो हैं लेकिन वो भी अगर उनको ऊपर इस्लामाबाद कंप्लेंट करें तो फिर जाके आते हैं, वो तो अदरवाइज ऐसे गाड़ी आती नहीं आते हैं। साफ कराने के लिए इस्लामाबाद कंप्लेन, उधर कंप्लेंट करेंगे तो अब आएंगे। अब हमारे बैंक के सामने उधर जो है ना वो भी ऐसे ही है मामला। हम जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन तक भी पहुँच गए, वो कभी आए हैं यहाँ पे, कभी आपने जाके पूछा है उनसे? अभी तक इलेक्शन के पोस्टर तो नजर वो तो लगे तो आ रहे हैं लेकिन कभी आपने उनसे जाके पूछा है आवाम के साथ वो क्या करते हैं? कभी सोचा है इन लोगों ने कि इन गरीब आवामों को क्या हाल होगा? जिस मुल्क में गंदम पैदा होती है और खाने के लिए कुछ ना हो तो उसको क्या होगा, उस मुल्क का क्या होना है बताएं। तो आप खुद इंसाफ कर लें। रोटी सस्ती। और मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं और क्या कहते हैं, बात भी करेंगे। और इसी हवाले से जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं कि यहाँ के जो सीवरेज के मसाइल हैं लोग उस पर क्या कहते हैं। यहाँ पर भी एक फूड पॉइंट है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मौलाना साहब यहाँ तो सीवरेज के बड़े हालात ख़राब हैं। पाकिस्तान है, ऐसा हो जाता है, नॉर्मल बात है। हाँ जी। इसी सीवरेज के पानी में मतलब एक तरफ पानी है दूसरी तरफ खाना बन रहा है, तो बड़ा हाइजेनिक सूरत हाल ख़राब नहीं? हाँ जी। तो आप कंप्लेन नहीं करते? कंप्लेन तो होती है, यहाँ जो है ना अमल दरामद करे ना। अच्छा, अमल दरामद नहीं होता? हाँ जी। अच्छा, कंप्लेन तो बहुत सारी गई हुई है। होटल शोटल ठीक चल रहा है गटर होने के बावजूद, खुला होने के बावजूद? साफ ज़ाहिर है वो जब माहौल ख़राब होता है तो न्यारी शारी खूब बिक रही है, एक तरफ गटर उबल रहा है दूसरी तरफ न्यारी बन रही है। काम तो डिस्टर्ब होता है जब ऐसा माहौल होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो हुकूमत का काम है। जी सर। ये सर ये देखें, ये कंप्लेन हुई पड़ी है। अच्छा। कंप्लेन नंबर देखें 721804। डियर कस्टमर, योर कंप्लेन हैज़ बी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, योर कंप्लेन नंबर इज़ फलां फलां, कंप्लेन विल बी रिजॉल्व्ड लेकिन काम 24 to 80 hours। ये कंप्लेन विल बी रिजॉल्व इन 48 and 24 all। मतलब 24 से 48 घंटों के अंदर जो है आपकी कंप्लेन हल कर दी जाएगी। और इसको ये मैसेज आए को कितना टाइम हो चुका है? ये मैसेज तकरीबन यूँ समझ लें
संडे वाले दिन का। आज क्या है? तो अभी उनके 24 घंटे पूरे नहीं ना हुए होंगे। बस यही बात है, आपके सामने देखें पोजीशन, ये तो कुछ है, अगला गटर भी बंद है, लोगों के घरों के अंदर पानी जाता है, क्या करें पोजीशन, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। वासा MD वासा कहता है कि अगर हमारे पास कोई कंप्लेन आती है ना, हम 24 से 48 घंटों में उस कंप्लेन को ख़त्म कर देते हैं, जैसा कि इस मैसेज में है। मगर आप लेकिन कहा तो है उन्होंने, अमल नहीं किया। देखें इसके बावजूद मज़ीद एक और जितने भी लोग हैं तकरीबन लोगों ने सबके पास कंप्लेन नंबर अलग होंगे। अच्छा, लेकिन कहा कोई नहीं, आते हैं सही नंबर पे तो कंप्लेन कर रहे हैं ना। ये फिर गलत नंबर है हमने जो दिए हुए हैं, ये भी तो ऐसे रहा, अगर MD वासा की बात पे यकीन किया जाए, वो तो कहता है 24 घंटे में मसला हल होता है। ये कहने की बात है, करने की नहीं, अमलन नहीं है। लोग तो यहाँ बीमारी का लोग कह रहे हैं मस्जिदों में नहीं जा सकते। अब जिस तरह ये गटर खुल रहा है, ये सारे फूड पॉइंट है। मुकम्मल इस फूड पॉइंट को छोड़ें जी, मोहल्लों इलाकों में बाकायदा घरों के अंदर पानी गया हुआ है। ये जो जिनकी कोठियाँ नीचे है ना, तो उनका जो सीवरेज का पानी अंदर जा रहा है, वो परेशान है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये देखें जी, हम वज़ीर आला से गुजारिश करेंगे कि इस पे जो है सख्त रद्दमल किया जाए और काम हमारा करवाया जाए। वज़ीर आला से डायरेक्ट मुतालबा, यहाँ का कोई MP है, यहाँ का कोई MNA, कोई काउंसलर, कोई चेयरमैन? नहीं, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं आता। MD वासा कभी आया? अभी शायद आपकी तवज्जो से आ जाए तो बड़ी बात है। मेंबरान असम्बली भी नहीं सुनते। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेंबरान असम्बली जो है, तो वो जो गिलानी साहबान है हमारे मुल्तान के, वो माशाल्लाह उनको कोई काम कहें तो फ़ौरन हो जाता है, उनके पास जाएं उनको कहें फिर भी हो जाता है। नहीं तो जो महकमे है उनका कोई वो अमल दरामद। अल्लाह करे जी मसाइल हल हो, लोगों के लिए आसानियाँ हो, और ख़ास तौर पर जो वासा मसाइल हैं उनसे लोगों की कम से कम मुल्तान के शहरियों की जान छूट जाए। लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो रहा है, गटर बंद है, गटर उबल रहे हैं, मगर लोग परेशान हैं। अब जाएंगे एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त ज़िक्रिया टाउन के अंदर मौजूद हैं, और ज़िक्रिया टाउन की जो सूरत हाल है कि ये ज़िक्रिया टाउन की गली नंबर 1 है, और इसकी ये सूरत हाल है कि सामने गटर उबल रहा है, और ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के साथ स्टूडेंट्स का हॉस्टल्स है, और ये हॉस्टल के अंदर ज़ाहिर है तलबा रहते हैं, और ये तारें लटक रही हैं। ये तारें किस तरीके से आ रही हैं, और यकीनी तौर पर ये सूरत हाल है यहाँ पर। और यहाँ के जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सूरत हाल है? तारें लटक रही हैं, गटर उबल रहे हैं। सर पहली सूरत हाल तो ये, यहाँ पे आजकल मौसमी सूरत हाल जो है, पता है अभी हर जगह बारिशें हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि बारिशें होने के बाद हफ्ते हफ्ते महीने महीने यहाँ पे पानी ठहरा होता है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल हो गया, 1.5 सालों में मैंने यहाँ पे देखा कि यार पहले यहाँ पे ज़िक्रिया टाउन में इतने बच्चे नहीं होते थे, यहाँ पे हॉस्टल नहीं थे, यूनिवर्सिटी के बच्चे आते जाते, सारे उनके कपड़े ख़राब। मैंने यहाँ पे अपनी छोटा सा सेटअप लगाया, उसके लिए मेरी गली का मसला, कोई गली में गंदे पानी वाली गली में कोई इंटर नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारा पानी है ज़िक्रिया टाउन में। पहले 1.5 साल पहले जो ज़िक्रिया टाउन की आबादी थी वो लगभग 80% थी, अब उससे भी प्लस कर गई है, लेकिन लाइनें वहीं की वहीं हैं। ठीक है, लोग बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़े, किसी को ये नहीं जहन में आता कि यहाँ पे पाइपलाइन कोई एक्स्ट्रा लगा दें, सड़कें बन जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ना 5 सालों के जब सड़कें बनेंगी, मुकम्मल बनेंगी, फिर वासा वालों को याद आ जाएगा, वो अपनी लाइनें डालना शुरू कर देंगे। फिर ये आप पीछे 40 नंबर गली तक जाएँ, वहाँ पर भी सेम सूरत हाल है। ठीक है, टोटल जो मेन लाइन है ना सीवरेज की, वो इधर से ही आ रही है, यहाँ से फिर आगे मेन में जाके इंटर हो रही है। और यहाँ पे जो ज़िक्रिया टाउन की ये पहली गली है, इंटर होती ही आगे पीछे 40 गलियाँ, लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं है कि यार यहाँ पे आके इसी को मेन को ज़रा सेट किया जाए। और हमारे साथ काफ़ी यहाँ पे आगे मतलब ये सूरत हाल है। क्या कहते हैं सर जी? टेलर का काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या वजह है? वासा वाले आते नहीं सुनवाई? वासा वाले बस आते हैं, बस आके फिर गए, आके फिर गए, यही शक्कर लगा के चले जाते हैं, खैर वाफित पूछते हैं आपके, फिर चले जाते हैं। बस वो पूछते भी क्या है, हल्का सा आए बस फिर वो गए। यही हाल है जी, खुद परेशान है, कोई हो जाए हाल ठीक हो जाए तो ज़ाहिर होने गली में आ जाए, चल पड़े काम। इसकी वजह से ज़ाहिर है हाँ जी, पानी खड़ा होगा तो लोग भी तो नहीं आते, कस्टमर नहीं आते, तो कौन आता है फिर? आपके सामने ही है। ये तो काफ़ी अर्सा, 2-3 महीने ज़्यादा हो गया, तो जैसे चल रहा है, बर्दाश्त कर रहे हैं। अब क्या करें फिर, बर्दाश्त के अलावा क्या करें जी, ऑप्शन भी कोई नहीं है। तो मज़ीद भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। शॉपिंग करने आए हैं जी? नहीं,
हम अकेडमी जा रहे हैं। अकेडमी जा रहे हैं, इसी पानी से गुजर के जाते हैं? जी वासा जी वाले पानी से। जी। आपको तंग करता है वासा का पानी? हाँ करता तो है, साफ ज़ाहिर है। साफ सफाई होनी चाहिए ना, सफाई होनी चाहिए। मतलब कम से कम गटर जो है उबल रहे हैं उनसे जान छुटनी चाहिए। बिल्कुल। आते हुए कपड़े भी ख़राब होते हैं और रश में काफ़ी मसला। बाइक क्यों नहीं होती? कपड़े पीछे बैठते हैं इसलिए नहीं खराब होते? बिल्कुल। आप बाइक चलाते हैं इसलिए आपके कपड़े खराब हो जाते हैं। जी हमने नीचे तो हमने टांगें टेकनी होती है ना। कैसे है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। क्या सूरत हाल है वहाँ की? सर इधर की सूरत हाल बड़ी नस्बूर है सर, बड़ी ख़राब है सूरत हाल सर। इधर जब भी बारिश आती है ना तो सर 1.5 2 महीने तो पानी ऐसे ही रहता है। ऊपर से सर हम गुजरते हैं तो हमारे कपड़े भी गंदे होते हैं सर, बंदा नमाज़ पढ़ने के काबिल भी नहीं रहता। ऊपर से सर 7 होटल भी हैं, इधर बंदा बैठ भी नहीं सकता, ना कुछ खा भी नहीं सकता है क्योंकि सर स्मेल इतनी होती है सर। जहाँ पे भी जाए कोई नहीं सुनने वाला इधर सर, ऐसी सूरत हाल है। जो भी आता है बात करते हैं हम, लेकिन कोई सूरत हाल सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं होती। बिजली की तारें भी देखने ये साथ मेरे ख्याल से आपका ऊपर हॉस्टल है और ये साथ साथ बिजली की तारें। बिल्कुल सर खतरा है सर, और बारिशें भी होती हैं और कोई भी खतरा हो जाए, कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई मसला बन जाए, लेकिन सर कोई इधर चीज़ें देखने वाला नहीं है सर। कोई भी निज़ाम को सेटअप को देखने वाला नहीं है। सुनते हैं बोलते हैं हम, लेकिन वो सुन के चले जाते हैं, लेकिन कोई उस बात पे कोई भी अमल नहीं होता। हाल नहीं होता मतलब। बिल्कुल सर। मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से और जानेंगे उनसे क्या सूरत हाल है और वो लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। बस क्या कहें, देखना चाहिए इन लोगों को, हम क्या कह सकते हैं इसके ऊपर। हमारे दोस्त कैंट से आते हैं, वो कहते हैं यार तुम्हारे इलाके में आने का दिल नहीं करता। ये हद तक कि मेन एंट्रेंस है यहाँ पे। अब बंदा गली नंबर 1 है, पहली नंबर गली है और ये पूरे जकरिया टाउन को जो है रिप्रेजेंट करती है। आप देख लें क्या सूरत हाल है खुद ही। वासा वालों को कंप्लेन शप्लेन करते हैं? देखें जिस एरिया का है उनको पहले फर्स्ट सवाल करनी चाहिए कंप्लेन, और यहाँ पे जितने भी क्या कहते हैं सियासतदान हैं उनको देखना चाहिए यहाँ पे। अब बंदा कहे तो क्या कहेगा। स्टूडेंट है? ये देखें जी हाँ स्टूडेंट हूँ मैं। तो कैसा माहौल में तालीम? देखें माहौल की बात नहीं है, ठीक तो हमने खुद करना है ना इसको। ठीक जिम्मेदारी जब हम लेंगे तभी तो सारे सिस्टम सेट होंगे। जिम्मेदारी का फुकदान है, फिर इंतज़ामिया भी उस तरीके से फॉलो अप नहीं दी। जिम्मेदारी लेनी चाहिए यहाँ पे इन लोगों को, बस क्या कहें बंदा। बात कर रहे हैं जी वासा के हवाले से, और ये लटकती हुई तारें भी हैं जी जो सूरत हाल जो दिखा रही हैं कि ये देखें ये किसी भी हादसे को दावत दे रही हैं। ये तारें देख सकते हैं आप, ये तारें जो है वो किसी भी हादसे को दावत। बंदा यहाँ के मकीन रोएं तो रोएं किस बात पे? अभी वासा पर रो रहे हैं और ये मैप्को की सूरत हाल है कि यहाँ पे बिजली की जो नंगी तारें हैं उनको खुला छोड़ा हुआ, किसी भी हादसे को दावत दी जा रही है कि कोई भी हादसा जो है वो रूनुमा हो और उसके बाद जो है उस हादसे को जो है उसके ऊपर फिर इज़हार अफसोस हो और फिर उसके ऊपर एक्शन हो। मगर जब तक कोई हादसा रूनुमा नहीं होता उस वक्त तक शायद हुक्मरान जो है वो नहीं जागते। मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खान साहब? वासा का बड़ा प्रॉब्लम है, पानी खड़ा है। जी हाँ पानी तो खड़ा है, आपको देख रहे हैं। कितने अरसे से खड़ा है? ये तकरीबन 2-3 हफ्ते हो रहे हैं। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में किताबें बिक रही हैं? बस गुजारा है, हर किसी का काम चलता है, टाइम पास ही करते हैं हर कोई। यह सूरत हाल है जी, और मज़ीद भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? गटर उबल रहे हैं, क्या कहेंगे जी? गटर उबल रहे हैं, क्या कहेंगे? इसमें तो बहुत ख़राबी है, हम लोग जलील हो रहे हैं, सही नहीं है इसमें। हमारे आने जाने वालों को तकलीफ़ हो रहा है। आप स्टूडेंट हैं? यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, तो कैसा यहाँ का माहौल है? यहाँ का माहौल तो अच्छा है, पर गटर उबल रहे हैं। गटर तो उबल रहे हैं। बिजली की नंगी तारें हैं जो किसी भी हादसे में कभी वक्त भी हादसा हो सकता है। जी वासा वाले कभी देखा है उनकी कोई गाड़ी आई हुई कोई कंप्लेन हल करने के लिए? नहीं अभी तक हमने कुछ नहीं देखा है। अच्छा जी, ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि अभी तक कुछ नहीं देखा। अच्छा, तो खाना शाना भी इसी होटल से खाना होता होगा? कहा कभी इधर से कभी और जगह से भी खा लेते हैं। जैसे गटर उबल रहा है, लोग इधर बैठ के खाना खाते हैं तो जरासीम और बीमारियां तो फैल रही हैं। ये तो है, तो बीमारी तो ज़रूर फैलेंगे ना। इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो कोई कंप्लेन शप्लेन भी यहाँ के लोग करते हैं? इतना हेयर इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है। आपने कभी की है वासा को कंप्लेन? नहीं यार, आपने नहीं की। तो ये सूरत हाल है जी यहाँ पर, और लोग जो है वो इस वक्त परेशान है। मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से, और
नाज़रीन इस वक्त जो है वो वासा मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। ज़िक्रिया टाउन और उसके मुल्का इलाकों में क्या सूरत हाल है वो आपको दिखा रहे हैं। तो अब जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं ज़िक्रिया टाउन के अंदर वासा मसाइल की, बिजली की लटकती तारों की। यहाँ के नौजवान भी इस मसले से तंग हैं। हर उम्र का आदमी जो है इन मसाइल से दो चार है। इसी सूरत हाल के अंदर गुज़र बसर करने पर मजबूर है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं जो तालिब इल्म हैं, क्योंकि ये इलाका यूनिवर्सिटी के करीब है, तालीमी इदारों के करीब है, इसलिए ज़्यादातर यहाँ पर हॉस्टल और तालीमी इदारे भी मौजूद हैं। यहाँ क्या सूरत हाल देखते हैं जी? यहाँ पर बहुत ही गंदी सूरत हाल है, क्योंकि एक तो ये जो एरिया है ये हॉस्टल का स्ट्रीट है और यहाँ पर हॉस्टल के स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिस वजह से सुबह यूनिवर्सिटी जाते वक्त भी एक तो कपड़े गंदे होते हैं, दूसरा ये रास्ता बिल्कुल मस्जिद के करीब में आता है। जब भी नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं और गाड़ियों और बाइक की छींटों की वजह से कपड़े नापाक होते हैं। इसके अलावा जब भी इसके इर्द गिर्द जितने होटल हैं वो खाने वाले हैं, और जब हम यहाँ पे बैठते हैं आराम के लिए आते हैं, इस कदर गलीज़ किस्म की यहाँ बदबू है कि यहाँ पर बैठा नहीं जाता। और हम हकाम बाला से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामलात को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। हेलो जी, क्या कहेंगे जी, क्या सूरत? सर सूरत हाल आपके सामने आप देख रहे हैं, कितना सीवरेज का पानी है, हालात बहुत ख़राब हैं। डेली आना जाना होता है यहाँ से, मसले मसाइल बहुत सारे हैं। फिर गर्ल्स हॉस्टल हैं, बच्चियाँ ज़्यादा तंग होती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ होती है। वासा वाले आते नहीं है इलाके के लोग, बस किस लिमिटेड आते हैं, जिस दिन कोई अच्छा खासा रूट हो किसी सरकारी अफसर का, फिर आना जाना। किसी साहब ने गुजरना हो तो उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा आवाम भाड़ में जाए, आना जाना बस दुश्वार है, इसकी वजह से कोई लंबा चक्कर लेके जाते हैं हम। बाकी अगर आपके तो तवस्सुल से होता है कुछ तो खुशी की बात है हमारे लिए। क्या कहेंगे जी आप? सर हालात आपके सामने हैं, बिल्कुल यहाँ पे गंदगी है, चीज़ें हैं, यहाँ पे सफाई का नाक़िस सूरत हाल है। बच्चों के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, हॉस्टल यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह आने जाने में, तो इसको बराबर ख्याल रखना चाहिए। जो इदारे इसके ज़िम्मेवार हैं उनको सफाई का सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। सफाई का ख्याल रखना चाहिए। आप क्या कहेंगे जी? यहाँ से स्टूडेंट है, हसूल तालीम, सफाई का ख्याल तो होना चाहिए, क्योंकि इधर मतलब सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, फिर मस्जिद भी साथ है, खाने पीने का निज़ाम, होटल, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जो हैं खाना इधर से खाते हैं, और स्मेल आती है तो खाने वाले भी बड़े मतलब बड़ी तंगी होती है। तो कितने अरसे से इस हॉस्टल में रह रहे हैं? हमें इधर 5 मंथ हो गए हैं। तो 5 महीनों में यही सूरत हाल है। बेश लोग तंग है, परेशान है। बिल्कुल जी। ये बिजली की लटकती तारें भी किसी हादसे को दावत दे रही है। बिल्कुल जी। लाइट भी इधर तो लाइट की बड़ी तंगी होती है, लाइट ज़्यादा आ जाती है, ज़्यादा जाती है। ये बिजली की लटकती तारें भी किसी हादसे को दावत दे रही हैं। बिल्कुल दावत तो दे रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो ज़्यादातर मसला है वो सीवरेज का है। तारों का तो हर मसला है ही, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इशू है वो इन चीज़ों का है, सीवरेज का है। ज़ाहिर है ख़वातीन भी गुजर रही हैं, तालबात भी गुजर रही हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है, हमारे लिए क्या हर एक के लिए मसला है, और ये सवालिया निशान है हकाम बाला की कारकर्दगी के ऊपर, अफसरान की कारकर्दगी से सवालिया। यकीनी तौर पर यही मसाइल हैं जी लोगों के, और लोग बता रहे हैं कि अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, गटर उबल रहे हैं, और जो सूरत हाल है वो अबतर से अबतर हो रही है, और लोग जो है वो परेशान है। परेशानी की वजह यही है कि उनका कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जब वो सुबह घर से निकलते, तालीम के लिए निकलें, रोज़गार के लिए निकलें, तो यही सूरत हाल होती है कि गटर उबल रहे हैं और उनको इन्हीं गटरों से ही गुज़र के जाना पड़ता है। जब वो इन्हीं गटरों से गुज़र के जाते हैं तो यही सूरत हाल। क्या सूरत हाल देख रहे हैं जी यहाँ पर? यहाँ पर मैं 2 साल से रह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ मैं यहाँ से 2 साल से, लेकिन 2 साल से बारिश हो या ना हो कंडीशन एक ही है यहाँ पे। अच्छा, एक ही सूरत हाल है यहाँ पे। बस साथ ही हमारे हॉस्टल है, यहीं से हम खाना खाते हैं, यहीं बदबू के अंदर बैठ के यहीं खाना हमें खाना पड़ता है। यहाँ से बहुत मुश्किलात का सामना यहाँ पे। तो ऐसा क्यों है, लोग कंप्लेन नहीं करते? लोग कंप्लेन करते हैं, अक्सर आते भी हैं इधर वासा वाले, लेकिन बस वो फॉर द टाइम बीइंग ये सेट कर देते हैं, अदरवाइज फिर गुम हो जाते हैं। आफ्टर ऑल फिर आए देखा और आए देखा और चले गए, और आप फिर इन्हीं हालात में हम इसी हालात में रहने में मजबूर हैं। क्या करें, हम रहना तो ये है भी स्टूडेंट एरिया, ये स्टूडेंट एरिया सारे हॉस्टल ही हमारे सारे इधर ही के हैं। ठीक है जी, और ये अपनी बता रहे हैं जी। नाज़रीन मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए जी। तो नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़िक्रिया टाउन के इलाका मकीन, और ये सूरत हाल है इस वक्त गली की, और ये लोग इस कदर परेशान हैं कि यहाँ से गुज़रना और मस्जिद तक पहुँचना भी दुश्वार है।
तो शहरियों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ज़िक्रिया टाउन में मौजूद है और ज़िक्रिया टाउन के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। और ये गली नंबर 42 है और मस्जिद नूरुल इस्लाम और मस्जिद नूरुल इस्लाम है। और ये सूरत हाल है कि यहाँ मस्जिद तक गुज़रना जाना तो दूर की बात, यहाँ से चला भी नहीं जा सकता। और ये सूरत हाल है और दोनों जानिब ये वासा हुकाम को ये देखना चाहिए और ये सूरत हाल है। बात भी करेंगे, क्या कहेंगे जी, कितने अरसे से ये सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़िक्रिया टाउन हमारी रिहाइश है। अरसा तकरीबन 3 माह से ये सूरत हाल है कि यहाँ पर सीवरेज का इतना पानी खड़ा हुआ है कि लोग अपने घरों में आने जाने से परेशान हैं। दूसरा, मस्जिद में जो 2 तरफ़ा रास्ता है मस्जिद का, दोनों तरफ इतना पानी खड़ा हुआ है कि लोग मस्जिद तक नहीं पहुँच सकते। और तकरीबन 4 से 5 मरतबा हम MD साहब के पास भी गए हैं, हमने DC साहब को भी एप्लीकेशन दी है। हमें वासा वाले टरका देते हैं कि जी आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। और अरसा 3 महीने से इलाका मकीन इतने परेशान हैं कि अपने घर आने जाने से परेशान है। दूसरा, जितना वासा नंबर पे कंप्लेन नहीं आप करते, वो तो MD वासा कहते हैं कि कंप्लेन जैसे ही आए तो 24 से 48 घंटों में मसला हल हो जाता है। हम 3 से 4 मरतबा MD साहब के पास भी गए हैं, कंप्लेंटें भी की हैं हमने, और ख़ुद DC साहब के पास भी गए हैं। मेरे पास एप्लीकेशन मौजूद है DC साहब को जो मैंने एप्लीकेशन दी। उन्होंने MD साहब को पाबंद किया कि ये 4 दिन के अंदर अंदर ज़िक्रिया टाउन और शालीमार का ये मसला हल होना चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अमला कोई सुनवाई नहीं करता हमारी, लोग आने जाने से परेशान है। दूसरा, ये जो पानी खड़ा हुआ है इतना गंदा पानी है कि यहाँ मच्छर और आए रोज़ यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं। मेरी गुजारिश है बाला हुकाम से कि इस मसले का फौरी नोटिस लिया जाए और जितने यहाँ के इलाका मकीन हैं उनको इस मसले से उनकी जान छुड़ाई जाए। अच्छा, घरों के अंदर तक पानी? जी, घरों के अंदर तक पानी है। लोग घरों में आने जाने से, मस्जिद में भी पानी किया। मस्जिद का गेट खोल के दिखा सकते हैं आपको कि मस्जिद के साथ ना बिल जमा करा रही हैं, जाते हैं वहाँ पर कंप्लेंट करते हैं, कोई वहाँ नहीं सुनता। अगर गाड़ी भेजते भी हैं वो कहते हैं नहीं जी हमारा इलाका नहीं है। और प्राइवेट किसका इलाका है? कोई पाकिस्तान से या मुल्तान? तौर पर 2-2 हज़ार लेकर फिर वो गटर साफ़ करती हैं, वरना अदरवाइज़ नहीं। तो बाकायदगी से जितने बुजुर्ग हजरात 150-200 नमाजी आते हैं, इतनी परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। बच्चे जब यहाँ से गुजरते हैं तो उनको खारिश, बच्चों को ना यहाँ से गुजर के उनको खारिश हो गई है और मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा इस इलाके में फैल रहा है। वबाई बीमारियाँ फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा है। हाँ, मस्जिद के क्या सूरत हाल है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाला हुकाम से एक दफ़ा नहीं, अरसा 3 माह से और तकरीबन 1 महीना हो गया है, हर दूसरे तीसरे दिन कंप्लेन करता हूँ। और इस वक्त मेरा नंबर वहाँ पर मौजूद है और मेरा मुकम्मल एड्रेस और मस्जिद का पता गली नंबर 42 मस्जिद नूरुल इस्लाम। ये 1 दिन नहीं, 3 माह से तमाम नमाजी हजरात ये मस्जिद छोड़कर चले गए हैं, घरों में नमाज़ पढ़ने के लिए लग गए हैं। अब उसका ये है, आफत जब आ जाए तो घरों में नमाज पढ़ी जाती है। आफत जब आ जाए तो घरों में नमाज पढ़ी जाती है, तो आफत ही है, ठीक है ना। ये एक किस्म की आफत है, कहीं ये आफत हुक्मरान उन पर ना आ जाए, ठीक है। इसलिए जो खुदा के घर को रास्ता बंद कर देते हैं तो उनका अपना क्या हाल होगा। क्या है, वो कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। अगर हुक्मरान वालों अगर दर्द दिल रखते हो तो हम इलाके वालों का दर्द भी सुनो, हर एक का दर्द दिल तो सुने। क्या हमारे अंदर तो है, क्या हमारे अंदर है आंसुओं के रवां दरिया, हमारे अंदर हैं आंसुओं के रवां दरिया, भीगे न आँखों के किनारे, ये ज़रूरी तो नहीं। अब ये हमारे अंदर जो है ये सारे हुक्मरान तौर पर जी ये एक दर्द और कर्ब में मुब्तला लोग हैं जो कि अपनी दाद रसी चाहते हैं। दाद रसी भी क्या, एक हुकूमत का, सरकार का ये फ़र्ज़ है कि वो जो है अपने लोगों को यहाँ पर जो है वो बेहतर सहूलत दे रहने के लिए। ये सूरत हाल है, पोश इलाका है, कीमती घर हैं, महंगे लोगों ने घर बनाए हुए हैं। और उस इलाके की ये सूरत हाल है कि लोग यहाँ से पैदल चलना तो दूर की बात, गाड़ियों पे भी लोग नहीं जा सकते कि यहाँ से कौन जाए। और ये वो सूरत हाल है कि मस्जिद के अंदर भी नहीं लोग जा सकते। क्या कहेंगे जी आप?
बस ये देख रहे हैं जी, अभी इतना हालत ख़राब है कि मस्जिद अंदर जाने के लिए भी मुश्किल हो रही है हमको। साहब, आप इस इलाके की तर्जुमानी भी करते हैं, यहाँ से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, तो ये मसाइल हल क्यों नहीं करवाते इनके? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफ़ी अरसे से इलाका मकीन जा रहे हैं, क्योंकि अब प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि हम हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती। जो गवर्नमेंट, मैंने तो अपनी गवर्नमेंट में भी ये कहा था कि भाई जो काम के लिए आया साहिल उसका काम करें, चाहे वो कि जब सरकार थी उस वक्त यहाँ कोई सीवरेज का मसला नहीं सर, यहाँ तो लोगों सफाई सुथराई देख लें, वो उसका बेड़ा गर्क हो गया है। यहाँ कोई काम करना चाहता ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ वो जो नुमाइशी काम होता है ना, दिखावे का, कि भाई हमने तस्वीरें लगा दी। मरीम नवाज साहिबा को चाहिए कि आपने जब ये साफ़ सुथरा पंजाब का नारा लगाया है तो उसको करें भी सही, इसी इंतज़ामिया से काम लें। यही इंतज़ामिया भावलपुर के अंदर है, ये इंतज़ामिया लाहौर के अंदर है, वहाँ तो सही काम होता है। मुल्तान की इंतज़ामिया को क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं काम करती? जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ज़िक्रिया टाउन के मसाइल के हवाले से बात की। ख़ास तौर पर जो सीवरेज के यहाँ मसाइल हैं, हमने वो सूरत भी दिखाई कि एक जानिब जो है वो गटर उबल रहे हैं और वहीं दूसरी जानिब खाना भी तैयार हो रहा है। एक जानिब गटर उबल रहा है तो दूसरी जानिब दूध भी उबल रहा है, और वहीं पर अब ये दूसरी जानिब की भी सूरत आपको दिखाई कि इस टाइम यहाँ पर चलना महाल है। 1 इंच की भी स्पेस मौजूद नहीं। चंग फरलांग पर जो है वो मस्जिद मौजूद है, और मस्जिद तक जो है वो पानी जा चुका है। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि इलाका मकीन भी इंतहाई परेशान है, और वो भी वासा हुकाम से अपील कर रहे हैं कि किसी तरह से उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए, और उनके लिए जो है कम से कम इस कॉलोनी को, इस सोसाइटी को, इस मोहल्ले को, इस गली को रहने के काबिल ज़रूर बनाया जाए। अपने प्रोग्राम में हमने इसी हवाले से बात की, और को उम्मीद रखते हैं कि शायद वासा हुकाम जो है इन अफराद के, इन इलाका मकीनों की आवाज़ को सुनेंगे, और यहाँ से कम गंदे पानी से इन लोगों को जो है उनकी जान छुड़ाएंगे। सीवरेज के पानी से इनकी जान छूटेगी, ताकि ये बीमारियों से भी दूर रहेंगे और साथ साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजर सकेंगे। कम से कम अल्लाह के घर को जो है वो उसको जाने वाला जो सीवरेज का पानी है उसको तो रोका जाए। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।